बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में गणित में आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n गुणा में n प्लस 1 गुणा में 2n प्लस में 1 संख्या 6 से विभाजित है और जो n है वो हमारा धन पूर्णांक है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हमें इस प्रश्न को किससे सिद्ध करना है? हमें इसको गणित में आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है। क्या होता है उसमें? हमें उसमें तीन चीजें दिखानी होती है। एक तो n बराबर 1, मतलब हम n की जगह 1 रखते हैं और इस पे हमारा कथन सत्य होना चाहिए। कैसे सत्य होना चाहिए? मतलब हमारा बाह्य पक्ष और दाह्य पक्ष बराबर होना चाहिए। अगर हमारा दाह्य पक्ष और बाह्य पक्ष बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि n बराबर 1 पे हमारा कथन सत्य है और n बराबर k पे हम कथन सत्य मानते हैं और n बराबर k प्लस 1 को हमें सत्य दिखाना पड़ता है, मतलब बाह्य पक्ष और दाह्य पक्ष बराबर दिखाना पड़ता है। अब ये देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है n गुणा में n प्लस में 1 गुणा में 2n प्लस में 1। हमें इसको गणित में आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना और हम जानते हैं उसमें क्या होता है। सबसे पहले हम रखते हैं n बराबर 1। अब ये देखो हमने ये बोला था कि बाह्य पक्ष और दाह्य पक्ष बराबर आना चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा कथन सत्य है। लेकिन हमें दाह्य पक्ष की जगह क्या दे रखा? हमें ये बोला है कि जो हमारी संख्या आएगी ना वो 6 से विभाजित होनी चाहिए, मतलब पूरी की पूरी वो हमारी 6 से भाग होनी चाहिए। अगर वो हमारी पूरी की पूरी संख्या 6 से भाग हो जाती है तो हम क्या कहेंगे? वो हमारा कथन सत्य है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? n बराबर 1 रखेंगे। जब हम यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 1 गुणा में 1 प्लस में 1, फिर गुणा में 2 प्लस में 1, यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 2 गुणा में 3 बराबर 6। अब ये देखो ये पूरी की पूरी संख्या मतलब 6 बटे में 6, ये पूरी 6 से भाग होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि n बराबर 1 पर जो हमारा कथन है सत्य है। अब हम क्या करेंगे? अब हम रखेंगे n बराबर k। अब की बार पहले हमने रखा था n बराबर 1, अब हम मानेंगे माना n बराबर k पर कथन सत्य है। अब ये देखो यहाँ पे हमें क्या रखना है? n की जगह k रखना है, तो यहाँ पे हम n की जगह k रखेंगे तो कितना आ जाएगा? k गुणा में k प्लस में 1 फिर गुणा में 2k प्लस के 1 बराबर 6p। p को हमने धन पूर्णांक माना है। धन अब ये देखो जब हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? k प्लस में 1 गुणा में 2k की घात 2 प्लस के k बराबर 6p। इस समीकरण को मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अभी देखो हमने n बराबर k रख लिया। अब हम क्या करेंगे? हम दर्शाएंगे कि n बराबर k प्लस 1 भी सत्य है, 1 पर सत्य है, ये हमें दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? अब ये देखो यहाँ पे हमारा क्या था? पहले था हमारा n, फिर n गुणा में n प्लस में 1, फिर गुणा में 2k प्लस में 1, तो वहां पे क्या रखना है? k प्लस 1 रखना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? k प्लस में 1 फिर गुणा के k प्लस के 1 प्लस के 1 फिर गुणा के 2 k प्लस के 1 फिर प्लस के 1। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया k प्लस के 1 और यहाँ पे k प्लस के 2 और अंदर 2k प्लस के 2 प्लस के 1। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया k प्लस के 1 गुणा के k प्लस के 2 गुणा के 2k प्लस के 3। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों फलनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? k प्लस के 1 और अंदर k की घात 2 k की घात 2 फिर प्लस के 4k फिर प्लस के 3k फिर प्लस के 6। यहाँ से कितना आ गया? k प्लस के 1 गुणा के 2k की घात 2 प्लस के 4 और 3 7 7k प्लस के 6। अभी देखो ये हमारा वर्ग समीकरण है, हम इसको गुणाखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा k प्लस के 1 गुणा के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2k की घात 2 प्लस के k प्लस के 6k प्लस के 6। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों फलनों से k को उभयनिष्ठ ले लेंगे और इन दोनों फलनों से 6 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? k प्लस के। यहाँ से जब हम k को उभयनिष्ठ लेंगे तो कितना आएगा? अंदर आ जाएगा 2k प्लस के 1 फिर प्लस के और यहाँ से 6 को लिया है और अंदर आ जाएगा k प्लस के 1।
यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया k प्लस के 1, फिर गुणा के 2k की घात 2 प्लस के 1, फिर प्लस के 6 गुणा में k प्लस के 1 और इस पूरे की घात 2। अब ये देखो, ये यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में क्या था, k प्लस 1 गुणा में 2k की घात 2 प्लस k बराबर था 6p के, तो ये बराबर आ जाएगा 6p के। 6p प्लस के 6 गुणा में k प्लस में 1 और इस पूरे की घात 2। यहाँ से हम दोनों फलनों से 6 को बेनिस ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा p प्लस k प्लस के 1 और इस पूरे की घात 2। अब ये देखो, ये भी p भी हमारा धन पूर्णांक है और q भी हमारा धन पूर्णांक है। p को तो हमने धन पूर्णांक माना था और जो k है वो हमने n की जगह माना था और n हमारा क्या है, धन पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम q मान लेते हैं। p प्लस k प्लस के 1 और इस पूरे की घात 2 को हम q मान लेते हैं और जो हमारा q है ना वो हमारा धन पूर्णांक है, वो हमारा क्या है, धन पूर्णांक। अभी देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6q आ गया और जो हमारा q है वो हमारा क्या है, धन पूर्णांक है। तो n बराबर k प्लस 1 पर हमारा जो कथन है वो क्या है, सत्य है, क्योंकि जो हमारा n है वो हमारा क्या है, धन पूर्णांक है, उस पर हमारा क्या है, कथन सत्य है। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।